अरुणा और वरुणा नाम की दो परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है जो बहुत ही पवित्र। उसकी उत्पत्ति का कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे बताता हूँ। महर्षि कश्यप के जेठ पुत्र आदित्य, जो कि सूर्य, समस्त लोकों में विख्यात, वे तीनों लोगों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत दुस्सह है। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वो सदा इसी चिंता में पड़ी रहती थी कि मुझे क्या करना। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वत मनु और यम। एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट न आऊं तब तक तुम ही पति की प्रेयसी बनकर रहो। यह रहस्य किसी को न बताना। मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट न होने। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की। जब सूर्यदेव को इसका पता लगा तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थी। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में उन दोनों का जहाँ गंगा में संगम हुआ है वह बहुत उत्तम तीर्थ। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देने वाला है। नारद, उस तीर्थ के स्मरण, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो धर्मवान और सुखी होता है।